गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर JB माने। आज हम आई केयर हार्ट केयर सेंटर में हार्ट यूनिट में हम एक पेशेंट है। पेशेंट्स जब भी आया तब सीवियर चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस एंड ब्रीथलेसनेस, उसको ये सिम्टम था। जब भी पेशेंट आया तो ओल्ड एज पेशेंट है, 91 एज है इसका। 91 एज तक उसको नॉन हाइपरटेंशन है, इंटरमिटेंट उसका हिस्ट्री में स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, अल्कोहल का तो लेता है, बट पेशेंट इज हेल्दी है। 91 ईयर्स तक उनको अभी तक ब्लड प्रेशर, शुगर, कौन सा हाई वाइटल ऑर्गन में कौन सा भी कॉम्प्लिकेशन अभी तक इतना सिम्टमेटिकली जो ब्लड रिपोर्ट में है उसमें ज़्यादा तो नहीं फाइंड आउट हुआ। फिर भी जब भी चेस्ट पेन करके आया तो पेशेंट आईसीयू में लिया। आईसीयू में उनको फर्स्ट उसका बीपी रिकॉर्ड किया था तो 200 बीपी गया था, नीचे का 96 बीपी था। शुगर देखा, शुगर 120 था, नॉर्मल था शुगर। बाद में उसका ईसीजी में देखा तो इसी इन्फाक्ट तो इसको मल्टीपल ब्लॉक्स रहेगा ऐसा सोचा। एक्यूट अनस्टेबल एंजाइन है तो क्रोनिक मल्टीपल जब ब्लॉक्स रहते हैं तो सडन चेस्ट पेन हो जाता है। तो पेशेंट में ईसीजी में जब भी हम इसके में हार्ट डिसीज अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं हम, इंटरमिटेंट चेस्ट पेन आने का और नॉर्मल रहने का, बाद में उसको स्वेटिंग थोड़ा इंटरमिटेंट होने का, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट रखने का, सब पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स लगने तो हम ईसीजी में देखे तो इको किया। इको में थोड़ा फाइंड आउट हो गया कि हाइपोकाइनेटिक चेंजेस इन एंटीरो लैटरल वॉल एंड इंफीरियर में थोड़ा दिख रहे थे, तो इसको हम कंसिडर किया मल्टीपल ब्लॉक्स। तो पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया विथ एमरजेंसी ऑक्सीजन स्टार्ट किया, एंटीकोएगुलेंट स्टार्ट किया, बाद में एमरजेंसी सॉल्वेटेड सबल्यूमिनेट दिया, बाद में नाइट्रोकॉन, सब जो एमरजेंसी ड्रग्स है उसकी यूज़ करने के बाद विदिन 2 to 3 आवर्स पेशेंट्स स्टेबल हो गया, उसका चेस्ट पेन कम हो गया। बाद में ईसीजी रिपीट किया तो अनस्टेबल आ जाने से पिक्चर तो उसको स्लोली हार्ट रेट स्लो हो रहा था, इंटरमिटेंट बीपीसी से आ रहे थे, और टी इन्वर्शन थोड़ा लग रहा था तो हम सोचा ड्रॉप टेस्ट किया, ड्रॉप पॉजिटिव आ गया। तो इसमें बाद उसको सेटल किया, 24 आवर्स में पेशेंट हाई हो गया, हाई वाटर और जो है उसको स्टेबल लगने से उसका बीपी, बाद में ऑक्सीजन, पल्स रेट, वो पैरामीटर सब स्टेबल हो गए, पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड, पेशेंट फीलिंग बेटर, ये सब सिम्टम्स होने का हमको पेशेंट रिवर्ट हो गया। बाद में ऑब्जर्वेशन में क्लेक्सन का डोज देके 3 डेज आईसीयू में रखे, आज जनरल वार्ड को 2 दिन रखे, आज पेशेंट फाइन है, आज पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब अभी एंजियोग्राफी को मैं एडवाइस किया बट पेशेंट इज नॉट रेडी फॉर द एंजियोग्राफी। 91 एज के हम क्या करने वाले ऐसे बोलते हैं पेशेंट, जो कहे कॉन्जर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट रेडी हो रहा है। तो पेशेंट स्टेबल है, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि ओल्ड एज में इतना इन्फाक्ट आगे भी रिवर्स होता है तो इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स रहते रहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस चेंजेस होके जाते रहते हैं इसमें, तो हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी भी वीक है, 45% है। तो सब ये इतना सिम्टम्स रहने के बाद भी पेशेंट स्टेबल होता है, मीन्स दिस इज वी कैन से इट इज ओल्ड एज रिलेटेड जो कुछ भी इन्फाक्ट आते हैं हम सीवियरली एक्यूट फेज जैसे ट्रीटमेंट नहीं कर पाते क्योंकि इसमें रिवर्ट भी जल्दी हो जाते हैं पेशेंट। ओल्ड एज में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है, तो इसको पेशेंट का स्टेबल है, पेशेंट इज हैप्पी। अच्छा आराम येते यान त्रास येतो, बंदा यान त्रास ಎದ್ಯಾಗ ನುಸದ ಹೆಂಗೈತೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನೇನ್ ತ್ರಾಸ ಇತ್ತಪ್ಪ ಎದ್ಯಾಗ ನೋಡ್ತೈತ್ರಿ ಹಾ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೈತ್ರಿ ಸಾಸ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ ತ್ರಾಸ ಕೊಡ ಈಗ ಹೆಂಗದ ಈಗೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದ ನಡೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ ಅದು ನಡಾವಿ ತ್ರಾಸ ಇತ್ತು, ಅದು पंचकर्माची आराम ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। इज नॉन केस ऑफ हिस्ट्री डिस्क प्रोलैप्स था, पहले पेशेंट आके हमको प्रीवियस गया था तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं था ये, बट नाउ इज टेलिंग दैट आल्सो फाइन। सच लाइक पेशेंट जब भी पेशेंट एडमिट हो जाता है हार्ट अटैक ओल्ड एज में जब भी आता है तो पेशेंट को स्लोली ग्रेजुअली उसको ट्रीटमेंट देकर सेटल किया तो पेशेंट आराम हो जाता है। दैट्स वाई इनफैक्ट आजकल ज़्यादा हो रहा है, इसका कारण यही बोल सकते हैं हम कि पॉजिटिव मेन कारण आपका जो लाइफस्टाइल से ज़्यादा करके आ रही है, यंग जनरेशन में जो इन्फेक्ट आ रहे हैं तो सीवियर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ रहे हैं। ओल्ड एज में जो इन्फेक्ट आते हैं क्योंकि उसको ऑलरेडी इकोस्प्रिन, एंटीकोएगुलेंट, एंटी हाइपरटेंशन, डायबिटीज टैबलेट चालू रहने से उसको कॉम्प्लिकेशन इतना सीवियर नहीं आते,
यंग जनरेशन कोएगुलेशन डिसऑर्डर ज़्यादा होने का वजह वो अलग है, वो दूसरे वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट दिस केस इज नाउ फाइन, पेशेंट स्टेबल है। तो इस केस इज डायग्नोस्ड एज acute coronary artery disease with hypertension with old age। तो पेशेंट का ट्रीटमेंट के अंडर आयु केयर हार्ट केयर सेंटर में ट्रीटमेंट आराम हो गया और पेशेंट को आज हम डिस्चार्ज दे रहे हैं। तो सच लाइक पेशेंट ओल्ड एज में 90 रहे तो ज़्यादा करके साधुर ट्रीटमेंट से रिवर्स कीजिए और पेशेंट को रिलैक्स करके मेंटली रिलैक्स करके कॉन्फिडेंस लेके उसको जो उसको तकलीफ है उसके बारे में उसको ज़्यादा जानकारी भी नहीं रहती पेशेंट को क्या हो रहा है इस एज में। तो हम इधर ट्रीटमेंट करके पेशेंट डिस्चार्ज, पेशेंट ऑल्सो हैप्पी। थैंक यू।